Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में राजकोषीय नीति कहते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं। जब एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महंगाई या बहुत ज़्यादा मंदी हो जाती है तो ये दोनों पॉलिसी कैसे काम करती हैं। फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम देखेंगे। पहले मीनिंग, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो विस्तार पूर्वक राजकोषीय नीति है, विस्तारक जो नीति है, वो इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम आती है। दिस इज़ व्हेन गवर्नमेंट कट टैक्सेस और इंक्रीज स्पेंडिंग। आप ये देखिए, अगर एक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मंदी है, कोई भी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कब होगी? जब जनता के हाथ में पैसा होगा। और पैसा कैसे होगा? कि गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी तो हमारी जो इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा टैक्स की फॉर्म में चला जाता है, वो अब हमारा बच जाएगा और इससे हम क्या करेंगे? अपनी स्पेंडिंग यानी कि अपने खर्चे बढ़ा देंगे। तो जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में सप्लाई भी आएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ होती है जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करना होता है। कम करना इन द सेंस, एक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा महंगाई आ चुकी है, अब उसको कंट्रोल करना है तो लोगों की डिमांड को क्या करना पड़ेगा? डिमांड को हमें कम करना पड़ेगा। तो डिमांड कम करेंगे कब? जब उनके पास पैसा कम हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी, जिससे जो स्पेंडिंग है हमारी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मीनिंग है। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। अपने देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। Monetary policy as policy employing central bank control of the supply of money as an instrument for achieve of general economic policy। जो इंस्ट्रूमेंट है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, एक इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है या डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है, तो इन दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है बाय आरबीआई। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब जैसे वहाँ पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी था और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी था, ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। विस्तार पूर्वक जो मौद्रिक नीति है और संकुचन, जो एक संकुचन है जिसमें यानी कि कमी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो स्पीड अप, एक इकोनॉमी में स्पीड अप का काम करती है, एक इकोनॉमी की ग्रोथ का काम करती है, या फिर इसको कहेंगे हम इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ये इकोनॉमी में स्लो डाउन लाती है, मींस इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करती है। वही जब बहुत ज़्यादा तेज़ी एक इकोनॉमी में है तो वहाँ पर हमें तेज़ी को कंट्रोल करना है, खर्चों को कंट्रोल में लाना है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी जहाँ पर कम से कम लोन जनता को दिया जाए ताकि उनके पास ज़्यादा मनी सप्लाई ना आए और वो खर्चे ज़्यादा ना करें। तभी तो वो फिर जो तेज़ी आई हुई है इकोनॉमी में, तभी तो वो मंदी आएगी। और एक मंदी है एक इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो डिमांड करना चाहते हैं बट पैसा नहीं है, तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करेगी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाएगी। वहाँ पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन जनता को दिया जाएगा। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा लोन मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ेगी और एक इकोनॉमी स्पीड पकड़ लेगी, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेगी। आई होप आपको ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो फिस्कल पॉलिसी का एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी कंसेप्ट क्लियर है और मॉनेटरी पॉलिसी का भी एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी कंसेप्ट क्लियर है। अब हम इनमें करेंगे डिफरेंस। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिक सा डिफरेंस। फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट मनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जनरेशन ऑफ मनी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को और मनी की जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चों को बढ़ाने के लिए। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट कंसर्न विद सप्लाई ऑफ मनी, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है।
फिजिकल पॉलिसी के दो साइड हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो मॉनेटरी पॉलिसी के किसके बारे में है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई। फिजिकल पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा ये फॉर्मुलेटेड होती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई के द्वारा। इट्स मेन टूल क्या है फिजिकल पॉलिसी के, बजट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि इकोनॉमी में एक डायनामिज्म लेके आती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के मेन जो टूल्स हैं वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल, इनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये क्या है, ये सारे कंसेप्ट आपको मैं क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, तो ये फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि कैसे एक इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन आता है, कि कैसे एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है और कैसे एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है। तो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ का कैसे एक कंट्रोल करती हैं, कहाँ पर ग्रोथ कम करनी है, कहाँ पर ज़्यादा करनी है, ये बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।